दूसरी तरफ शब्बीर ने हैदराबाद में एक बॉडी बिल्डर नौजवान को देखा है जिसका चंद दिन पहले एक लड़के से झगड़ा हो गया। हैदराबाद से कुछ दूर जिला जामशोरो की तहसील कोटरी के इलाके रेलवे कॉलोनी का रिहायशी 21 साला मोहम्मद शहजाद बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था। उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था और वो एक कॉटन फैक्ट्री में काम करता था। शहजाद घर में सबसे बड़ा था, हंसमुख और मिलनसार था और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था। महदूद आमदनी की वजह से घर में गुर्बत थी, लेकिन शहजाद के घर वाले खामोशी से एक बुरबार और बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे थे। शहजाद फैक्ट्री में शिफ्टों में काम करता था और फालतू औकात में बॉडी बिल्डिंग क्लब चला जाता था। क्लब से फारिग होने के बाद वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ एक मेडिकल स्टोर के बाहर बैठकर गपशप करता और फिर घर वापस आ जाता। शहजाद की अच्छी तबीयत की वजह से लोग जल्द ही उसके दोस्त भी बन जाते थे। बॉडी बिल्डिंग क्लब में बहुत से लड़के जिस्मसाजी करते थे, उनमें वकास नामी लड़का भी शामिल था। शहजाद की उससे दोस्ती तो नहीं थी, अलबत्ता जान पहचान जरूर थी। फिर एक दिन हुआ ये कि क्लब से कुछ सामान चोरी हो गया और क्लब के मालिक ने वकास पर शुबा जाहिर कर दिया। वकास पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बॉडी बिल्डिंग क्लब से निकाल दिया गया। उसका ख्याल था कि शहजाद उसे देखकर हंसता है। शहजाद एक हंसमुख नौजवान था, उसे मजे मजे के लतीफे याद थे जो वो अपने दोस्तों को सुनाया करता था। खुद भी कहकहा मारकर हंसता था और उसके दोस्त भी देर तक हंसते रहते थे। शहजाद के वालिद एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे और उन्होंने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत की थी। एक दिन शहजाद घर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना दिया। इस दौरान शहजाद का मूड कुछ अच्छा नहीं था। माँ के पूछने पर शहजाद ने बताया कि उसका एक लड़के वकास से झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा ये था कि एक दिन शहजाद क्लब से निकलने के बाद अपने दोस्तों के साथ मेडिकल स्टोर के बाहर पड़ी हुई बेंचों पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। इसी दौरान सारे दोस्त किसी बात पर कहकहा मारकर हंस रहे थे कि इतने में वकास भी वहां आ गया। ये वही वकास था जिसको चोरी का इल्जाम लगाकर क्लब से निकाल दिया गया था। वकास भी एक कोने में बैठ गया, लेकिन बार बार नजरें उठाकर शहजाद की तरफ देख रहा था। शहजाद दोस्तों के साथ कहकहे लगाने में मसरूफ था। वकास ने ख्याल किया कि शहजाद उसको देखकर हंस रहा था। वकास इंतहाई गुस्से के आलम में शहजाद के पास आया और छूटते ही उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। शहजाद का खून भी गर्म था, उसने भी वकास को आड़े हाथों लिया और पलटकर उसे भी थप्पड़ लगा दिए। दुकान के बाहर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, लोग जमा हो गए और दोनों के दरमियान बीच बचाव करा दिया गया। वकास शहजाद को धमकियां देता हुआ अपने घर चला गया और शहजाद इस अचानक बेसबब वाक़े पर अफसोस करता हुआ अपने घर आ गया। जब माँ ने उससे पूछा कि उसका मूड क्यों खराब था तो उसने सारा किस्सा सुना दिया। चंद ही रोज में शहजाद इस वाक़े को भूल भाल कर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो गया और वकास ने भी उसके सामने आने से गुरेज किया। शहजाद को अपने घर की गुर्बत का अंदाजा था, इसीलिए वो दिल लगाकर काम करता था। शहजाद ने मैट्रिक के बाद फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी। वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके माली हालात उसे मजीद तालीम की इजाजत नहीं दे रहे थे। शहजाद ने कुछ पैसे जमा करके अपने आने जाने के लिए एक अदद मोटरसाइकिल खरीद ली थी, जिस पर न सिर्फ वो अपनी फैक्ट्री जाता था बल्कि अक्सर छुट्टी वाले दिन अपने बहन भाइयों को भी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सैर के लिए ले जाता था। एक रोज का जिक्र है कि शहजाद अपनी मोटरसाइकिल पर काम से वापस आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे। शहजाद के घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर माँ शहजाद के आने तक जागती रहती थी। जब शहजाद घर आ जाता तो वो उसको खाना गर्म करके देती थी। उस रोज भी वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी कि ऐसे में किसी ने शहजाद के घर फोन करके बताया कि शहजाद घर के करीब एक सुनसान मकाम पर शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। ये अलमनाक खबर मिलते ही शहजाद के चचा और वालिद रेलवे अंडरपास पहुंच गए। रेलवे अंडरपास पर लोगों का रश लगा हुआ था और शहजाद को लोग उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। शहजाद के वालिद और उसके चचा फौरी तौर पर शहजाद को अस्पताल लेकर पहुंचे तो शहजाद बेहोश हो चुका था और उसके सर से खून बह रहा था। इस दौरान शहजाद के दिमाग का एक्सरे कराया गया। मौके पर मौजूद तिब्बी अमले ने शहजाद के वालिद को खून का इंतजाम करने के लिए कहा। शहजाद को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन थिएटर में जगह नहीं थी। इस दौरान डॉक्टर ने शहजाद को चेक किया तो उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और शहजाद मर चुका था। शहजाद ने अस्पताल पहुंचकर चंद घंटों बाद दम तोड़ दिया। क्या वक्कास ने शहजाद को इंतकाम का निशाना बनाया था? ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। शहजाद के घर वालों को यकीन था कि यह डकैती की वारदात नहीं थी, क्योंकि शहजाद का मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया गया था। शहजाद के घर वालों का शक वकास की तरफ गया,
क्योंकि उसी से उसका झगड़ा हुआ था। मगर शक की बुनियाद पर शहजाद के वालिद ने वकास के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई, बल्कि खुद उसके बाप से शिकायत की, जिस पर वकास के बाप ने कुरान उठा लिया कि शहजाद की मौत से उसके बेटे का कोई ताल्लुक नहीं। कुरान उठाने पर शहजाद के वालिद ने वकास को माफ कर दिया। तो हमने उनको जाकर के यकीन दिलानी कराई, मस्जिद में फैसला हुआ, कलाम पाक उठाया, उनको यकीन दिलानी कराया। उन्होंने भी कहा कि नहीं वाकई सही है, किसी बात में हमें शक था, हमारे शक आपने दूर कर दिया, तो हम मुतमईन हैं आपसे। शहजाद के एक दोस्त का कहना है कि सबको वकास पर शक था, उसके खिलाफ FIR तो दर्ज नहीं कराई गई थी, अलबत्ता शिकायत पर पुलिस ने उससे पूछताछ जरूर की थी। लेकिन वकास के बाप की यकीन दहानी का भरोसा करते हुए शहजाद के घर वालों ने वकास को थाने से छुड़वा दिया था। को पकड़ाया था, उसने कुरान शरीफ उठा लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। मस्जिद में चले गए तो कुरान पे फैसला हुआ, फिर उसको छोड़ दिया। शहजाद एक अच्छा और नेक लड़का था, उसकी मौत आज भी मुअम्मा बनी हुई है। शहजाद की माँ को यकीन ही नहीं आता कि उसका बेटा मर चुका है। उसे रह रह कर उसकी एक एक बात याद आती है। हर वक्त कपड़े पाक रहते थे, खामोश रहता था, मजाक करता था, जैसे मजाक की उसकी आदत थी, मजाकी था, हंसमुख था, जैसे कोई खामोश बैठा तो वो हंसाता था। शहजाद को किसी ने कत्ल कर दिया या डकैती की वारदात में मज़ाहमत करने पर उसकी जिंदगी का चराग गुल किया गया, या फिर उसकी मोटरसाइकिल किसी हादसे का शिकार हो गई, मामला अब तक सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता जो तल्ख हकीकत सामने आई है वो ये है कि एक जवान लड़का जो अपने घर और बहन भाइयों का सहारा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसके माँ बाप अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठे हैं। शहजाद के वालिद ने शब्बीर को यह भी बताया था कि शहजाद एक्सप्रेस न्यूज का प्रोग्राम शब्बीर तो देखेगा, बड़े शौक से देखता था और अक्सर कहता था कोई देखे न देखे शहजाद तो देखेगा। सईद बेटा वो यही कहा करता था, हम उससे कहते थे तो वो आपका ये जो प्रोग्राम है शब्बीर तो देखेगा, तो वो कहता था, वो देखता था जरूर, और साथ साथ ये भी कहता था कोई देखे नहीं शब्बीर तो देखेगा, लेकिन मैं भी उसको देखूंगा, मतलब ये। और ये आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखा करता था। बस अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने मेरे साथ हुआ, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की इसमें रजा होगी। शहजाद अपने घर के हर फर्द को उदास करके चला गया है। शहजाद की दादी भी अपने पोते के बारे में सोचती रहती है और उनकी आंखें भी भीग जाती हैं। शब्बीर का कहना है कि शहजाद की मौत का असल सबब सामने आना जरूरी है, ताकि उनके घर वालों को पता चल सके कि उनके बेटे को किसने और क्यों कत्ल किया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने सरगोधा में भट्टा मजदूर और भट्टा मालिक के दरमियान उजरत के मामले पर बात